चलिए, आप जो क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, अपना पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए। My name is Jitu Yadav. I study in class 10th. I study in Anchal Coaching Center. वेरी गुड। आपसे आपके साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसेस एंड साल्ट से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, ठीक है। आप उसका शालीनता से आंसर देने का ट्राई करिएगा। चलिए बताइए, एसिड्स किसे कहते हैं? डिफाइंड मी एसिड्स। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वेरी गुड। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अब बताइए, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार बताएंगे कि अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जल विलयन में घुल करके हाइड्रोजन धन आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है, सही है। वे पदार्थ जो जल में घुल करके या जल में विलय हो करके H धन आयन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं। चलिए, वेरी गुड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स बताएंगे कि अम्ल को वर्गीकृत किया जा सकता है किन के आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, आयन के आधार पर। वेरी गुड। उत्पत्ति के आधार पर और आयन के आधार पर अम्ल को क्या किया जा सकता है? वर्गीकृत किया जा सकता है। आप बताएंगे कि उत्पत्ति के आधार पर अम्ल को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? 2 भागों में। कौन कौन से? कार्बनिक अम्ल, खनिज अम्ल। वेरी गुड। कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल। आप बताएंगे कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जो सजीवों से प्राप्त उत्पादों में होते हैं, उसे कार्बनिक अम्ल। वेरी गुड। और खनिज अम्ल वे अम्ल जो खनिजों से प्राप्त होते हैं, उसे खनिज अम्ल कहते हैं। वेरी गुड, करेक्ट है। अब आप बताएंगे कि आयन के आधार पर अम्ल को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? कौन कौन से? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब आप बताएंगे कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से विलय होकर के हाइड्रोजन धन आयन देते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। वेरी गुड। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुल कर हाइड्रोजन धन आयन नहीं देते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। वेरी गुड, करेक्ट। ठीक है, तो पिछले दिन आपको इतना बताया था, आप इतना बताया। वेरी गुड बिट्टू यादव, आप बहुत बेहतरीन बता रहे हैं। इसी तरीके से ट्राई करिए, हर दिन प्रैक्टिस करिए कि मतलब और बेहतर से बेहतर आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक ना। इसका एक्सप्लेनेशन और बढ़िया दें, आप ट्राई करिए, ठीक ना। ठीक है, ओके, यू कैन। चलिए, गिव मी योर इंट्रोडक्शन। My name is Muskan Bharti. I read in class 10. शांत रहेंगे। I study in Anchal Coaching Center. Very good. I am going to ask question of science, chapter number 2 from your book, NCERT book. Define me acids. अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। Very good. Classification of acids. अम्ल का वर्गीकरण। अम्लों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, उत्पत्ति व आयन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर बताइए। उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल। कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल। कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जो सजीवों से प्राप्त उत्पादों में होते हैं, उन्हें कार्बनिक अम्ल कहते हैं। कार्बनिक अम्ल को दुर्बल अम्ल बोलते हैं। ठीक है, कार्बनिक अम्ल बता दे और खनिज अम्ल बताइए। वे अम्ल जो खनिजों से प्राप्त होते हैं, उन्हें खनिज अम्ल कहते हैं। ठीक है, कार्बनिक अम्ल बता दी, खनिज अम्ल बता